कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ लड़ने से आम आदमी पार्टी की नेता शाजिया इल्मी ने इनकार कर दिया है। शाजिया ने कहा है कि उन्हें दिल्ली से टिकट नहीं मिलने का दुख है। कुमार विश्वास भी नाराज बताए जा रहे हैं। विश्वास ने इशारों में ट्विटर पर नाराजगी जाहिर की है। बड़ा सवाल यह है कि क्या केजरीवाल की पार्टी में बगावत हो गई है? अगर मुझे टिकट मिलना है तो यहाँ से मिले, नहीं मिलना है तो कोई बात नहीं, अल्लाह खैर सल्लाह। शाजिया इल्मी उन लोगों में से एक हैं जिन्होंने आम आदमी पार्टी को खड़ा किया, लेकिन वही शाजिया इल्मी अपनी पार्टी में मनपसंद सीट से उम्मीदवार नहीं बन सकी। पार्टी ने रायबरेली से प्रस्ताव दिया था, लेकिन शाजिया ने उम्मीदवारी के ऐलान से पहले ही हाथ खींच लिए। मैं यूपी से नहीं लड़ना चाहती, मेरे दिल्ली में मेरा बेस है, मैं कई सालों से यहाँ पे हूँ, हमारी बच्ची है, एग्जाम चल रहे हैं, पारिवारिक तौर पर भी मेरे लिए कोई सेंस नहीं बनता, मैं बहुत देर तक नहीं रह सकती। पार्टी ने भी साफ कर दिया है कि शाजिया को रायबरेली लड़ने का प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया है। पार्टी ने उनको कहा था और उसके बाद उन्होंने इस बात के लिए मना किया था। परेशानी केवल शाजिया को लेकर नहीं है, टिकट को लेकर सवाल कुमार विश्वास ने भी उठाए हैं। 2-3-4 लोग ऐसे भी हैं जिनके बारे में स्थानीय कार्यकर्ताओं ने या कुछ साथियों ने गलत रिपोर्ट दी है कि आप पता करा लीजिए, तो मुझे वो चीज आगे भेजनी चाहिए नहीं भेजनी चाहिए, हमने भेजी है। विश्वास ने मंगलवार को कविता के जरिए भी अपना दर्द जाहिर किया था। ट्विटर पर उन्होंने लिखा कि प्रतिकूल पथ पर प्राण प्रण से चल रहा लथपथ अकेला, ढह गए संबंध पिछले, हट गया निज स्वार्थ मेला। जिनके एक इशारे पर हम गुलशन से लोहा ले बैठे, जरा सी गंध मांगी तो बोले हवा अभी अनुकूल नहीं। दागियों को टिकट देंगे, भ्रष्टाचारियों को टिकट देंगे तो लोग बाग स्नान की छोड़ी आचमन भी नहीं करेंगे, यानी कि वोट भी नहीं देंगे। टिकट बंटवारे को लेकर आम आदमी पार्टी में नाराजगी साफ दिख रही है। गुजरात में मल्लिका साराभाई भी नाराज हैं। इधर योगेंद्र यादव से लेकर आशुतोष तक की उम्मीदवारी का खुलकर विरोध हो रहा है, लेकिन शाजिया और विश्वास की नाराजगी पार्टी को भारी पड़ सकती है। ऐसे लोग नाराज होना ठीक नहीं है, तो सच है गलत है अभी मैं कैसे कह सकता हूँ, लेकिन नाराज हो रहे वो ठीक नहीं। आम आदमी पार्टी में घमासान छिड़ा है तो बाकी पार्टियों को बोलने का मौका मिल गया है। जो लोग दूसरों को एक्सपोज करने का ठेका लेके घूम रहे थे, वो खुद एक के बाद एक एक्सपोज होते जा रहे हैं। बुनियाद ये है कि आपने लोगों से झूठ बोला कि हमारा तरीका काम करने का ये होगा, लेकिन आप उस पर चल नहीं रहे। आम आदमी पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं की नाराजगी इस बात पर है कि इतने दिन से झंडा बैनर उन लोगों ने ढोया और जब टिकट की बारी आई तो पैराशूट से आए नेताओं को टिकट मिल गया। सवाल यही है कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी में ये क्या बगावत के सुर हैं? क्या बगावत शुरू हो गई है लोकसभा चुनाव से पहले? इसी मुद्दे पर हम करेंगे आज की बड़ी बहस। हमारे साथ सभी मेहमान भी मौजूद हैं, लेकिन ये सबसे बड़ा सवाल कि क्या केजरीवाल की पार्टी में बगावत हो गई है? और इन बगावत के सुरों में शाजिया इल्मी और कुमार विश्वास के सुर भी मौजूद हैं। वहीं टिकट केजरीवाल बांट रहे हैं, क्या फॉर्म भरवाना सिर्फ दिखावा है? टिकट बंटवारे को लेकर ही असंतोष दिख रहा है, और साथ ही कि इन नेताओं की ये नाराजगी कहीं केजरीवाल को भारी तो नहीं पड़ेगी? तो इन तमाम अहम सवालों पर आज हम चर्चा करेंगे। आम आदमी पार्टी से हमारे साथ दिलीप कुमार पांडे जी मौजूद हैं। दिलीप जी, सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगी और लोग जानना चाहेंगे आपकी पार्टी में ये हो क्या रहा है? देखिए, हमारी पार्टी में कुछ नहीं हो रहा है। मुझे हंसी आ रही थी जिस तरह की खबरें चल रही थी पूरे दिन में। मैंने महसूस किया कि प्रस्तुतिकरण के आधार पे प्रत्यक्षीकरण का नियंत्रण जो जितना ज्यादा मीडिया के हाथों में है, उतना ज्यादा किसी और के हाथ में नहीं है जी। मैंने शाजिया जी के भी ट्वीट्स पढ़े, मैंने कुमार भाई के भी ट्वीट्स पढ़े। अच्छा। एक बार नहीं कई बार पढ़े, और जो मतलब आप निकाल पा रहे थे उस मतलब के आसपास भी नहीं फटक पा रहा था मैं। हो सकता है मेरी सोच अलग हो सकता है मैं ज्यादा पॉजिटिव सोचता हूँ, ठीक है, हो सकता है ज्यादा मैं पीपल सेंट्रिक सोचता हूँ, पर मैं वो मतलब नहीं निकाल पाया जो आप लोग निकाल पा रहे थे। अगर अच्छा, मैं बता देती हूँ कि यहाँ पर हम ये मतलब क्यों निकाल रहे हैं या ये खबरें क्यों आ रही हैं, मैं बता देती हूँ आपको। वो इसीलिए आ रही हैं दिलीप जी, क्योंकि देखिए अशोक अग्रवाल आपकी नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर, उन्होंने रिजाइन किया। उन्होंने कहा ये पार्टी एक दुकान की तरह चल रही है। सविता भट्टी, उन्होंने टिकट लौटा दिया, कहा मैं नहीं लड़ सकती ऐसे हालात में। शाजिया इल्मी कह रही हैं दुख है उन्हें इस बात का, दिल्ली की किसी भी सीट से अगर उनको खड़ा करते। नहीं, मैं सिर्फ ये बता रही हूँ एक एक करके कि कितने लोग हैं। आप कह रहे हैं ना कि आपको समझ नहीं आ रहा ये सवाल क्यों पूछा जा रहा है, तो इसीलिए फहरिस्त मैंने सामने रख दी। शाजिया इल्मी, एक एक करके बताया, इसके बाद कुमार विश्वास। नहीं, एक एक करके अलग अलग उत्तर मत दीजिए। अब आप बताइए कि इन तमाम चीजों को देखते हुए आपकी पार्टी में क्या हो रहा है? ये
नहीं, देखिए ऐसा नहीं होता है। आप एक एक करके बता रही हैं, सारे स्पेसिफिक केसेस हैं। आप एक ही लाठी से चरवाहों के झुंड में चरवाहा एक ही लाठी से सारे जानवरों को नहीं हाँकता है, वरना जानवर जो है बाड़ा तोड़ के भाग जाते हैं। ऐसे नहीं किया जाता राजनीति के अंदर, सारे स्पेसिफिक केसेस हैं। अशोक यादव जी हमारे नेशनल काउंसिल और नेशनल एग्जीक्यूटिव के सम्मानित मेंबर रहे हैं, और उनका जब पता चला हमें तो मैं बहुत दुख हुआ, मैं बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था। बहुत सम्मान करते उनके, शिक्षा के अधिकारों को लेकर बहुत संघर्षशील रहे वो दिल्ली के अंदर, और दुर्भाग्यपूर्ण ये था कि कभी उन्होंने ऐसी चर्चा करी नहीं, अचानक उन्होंने कहा। तो जो आरोप लगाए वो गलत है। देखिए, छोटी पार्टी है, नई पार्टी है, नए लोग हैं। नहीं, एक बात बताइए मुझे दिलीप पांडे जी, ऐसा क्या है आपकी पार्टी के भीतर कि इतने अहम लोग आपकी पार्टी के भीतर ये नहीं बोलते हैं? क्या है, फ्रीडम नहीं है क्या, स्वतंत्रता नहीं है कि आपकी पार्टी के भीतर नहीं बोलते? आप कह रहे हैं बाहर आकर बोलते हैं, ऐसा क्यों? नहीं, मैं स्पष्ट करता हूं, यहाँ पे लोगों की स्वतंत्रता, लोग महत्वपूर्ण है इस पार्टी के अंदर। बाकी पार्टियों में ऐसा होता होगा, लेकिन आम आदमी पार्टी में देश महत्वपूर्ण है। हमारे यहाँ लोगों के आकार को बड़ा करने में हम देश के आकार को छोटा नहीं करते। चलिए, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं कि चुनावी भाषण नहीं है दिलीप पांडे जी, वो प्लेटफॉर्म है आपके पास रैलियों में, लेकिन आपकी पार्टी में क्या हो रहा है आप बताने को तैयार नहीं है। चलिए सर, मैं आपके पास आऊंगी, बाकी मेहमानों से भी हम इसको प्रतिक्रिया ले लेते हैं। कांग्रेस पार्टी से नदीम जावेद जी हमारे साथ मौजूद हैं। नदीम जावेद जी, आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि ये सब कुछ जो है ये बनाया जा रहा है, बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है, आम आदमी पार्टी में सब ठीक है। देखिए, किसी भी राजनीतिक दल के लिए तीन चीजें बड़ी आवश्यक है। एक तो उस राजनीतिक दल की विचारधारा क्या है, दूसरा उस राजनीतिक दल का संगठन का आकार क्या है, और तीसरा ये कि उसके पास कार्यक्रम क्या है। आम आदमी पार्टी की राजनीति को स्टडी करिए और उसको माइक्रो लेवल पर समझने की कोशिश करिए तो ये समझ में आता है कि विचारधारा के स्तर पर क्लैरिटी नहीं है। एक तरफ उनकी विचारधारा दक्षिणपंथी दिखती है और कुछ साथियों की वामपंथी दिखती है, कुछ की मध्यमार्गी दिखती है। तो पार्टी की अपनी कोई विचारधारा नहीं है। संगठन के स्तर पर अलग अलग विचार के लोग हैं, और जैसा कि शादिया इल्मी जी ने ट्वीट किया कि वो वहां से चुनाव नहीं लड़ना चाहती हैं और पार्टी उनको चुनाव लड़ाना चाहती है। जो एमएलए थे उनके, वो यहाँ पार्टी छोड़ के चले गए। तो पार्टी के अंदर चुनाव को लेके भी अलग अलग मत हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नए लोगों के आने से भयभीत हैं। और तीसरा ये कि कार्यक्रम के स्तर पर आम आदमी पार्टी को आपने देख लिया, 49 दिन का उनको समय मिला और किस प्रकार की राजनीति दिल्ली में उन्होंने की, और फाइनली वो छोड़ के भाग गए। तो केजरीवाल जी की राजनीति को आप देखिए, तो जब से उन्होंने शुरू किया है, उनके व्यक्तिगत कैरियर को भी आप देखिए, तो वो चाहे पहले प्राइवेट नौकरी में रहे हो, उसके बाद IRS रहे हो, उसके बाद ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि पार्टी में सब ठीक नहीं है, और ये स्पष्ट तौर पर सामने दिखाई दे रहा है। ठीक है, बीजेपी से विजय जौली जी हमारे साथ मौजूद है। विजय जौली जी, यहाँ पर सवाल ये है कि क्या आम आदमी पार्टी अब एक ऐसी पार्टी हो गई है जहाँ हर व्यक्ति जो ज्वाइन कर रहा है वो शायद टिकट पाने की चाह में आ रहा है? देखिए, तो आपके लिए बड़ा जॉली जॉली टाइप मामला हो रहा है। देखिए, मेरा ये कहना है, हमने तो नॉन जॉली माहौल भी देखा और जॉली जॉली माहौल भी देख रहे हैं। इस पार्टी ने, और जिस पार्टी ने इस बात का दावा किया था कि हम सभी राजनीतिक दलों से अलग हैं, हमारी अलग पहचान है, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं, उस पार्टी ने सबसे पहले भ्रष्टाचारी कांग्रेस पार्टी के मित्रों का हाथ थामा। और ये सच है कि आज जिस प्रकार का विद्रोह पहले दिल्ली के अंदर उनके अपने विधायक विनोद कुमार बिन्नी, जिसको इन्होंने अपने इंटरनल पार्टी के अंदर बोलने की भी इजाजत नहीं थी, उस विधायक ने इनसे कन्नी काटी। उसके बाद मैंने सुना, और जिस प्रकार से आपने भी सुना, अश्विनी उपाध्याय, इनके लीगल सेल के कन्वीनर, उन्होंने इनके ऊपर आरोप लगाया कि ये विदेशी एजेंट के रूप में अरविंद केजरीवाल और इनकी पार्टी काम करे। ये भारतीय जनता पार्टी ने नहीं कहा। आज मल्लिका साराभाई, जो कि भारतीय जनता पार्टी के हमेशा विरोध में रही है, उन्होंने गुजरात में कहा। उसके साथ अशोक अग्रवाल, मैं अशोक अग्रवाल जी का बहुत सम्मान करता हूं क्योंकि वो उन्होंने भी पार्टी को छोड़ा। आज शाजिया इल्मी जब रायबरेली से चुनाव ना लड़ने की बात करती है, और उसके साथ साथ कुमार विश्वास जिस प्रकार की कविता के अंदर अपने मन की व्यथा को दिखाते हैं, तो मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल ने एक नया मोड़ भी दिया है। अरविंद केजरीवाल ने ना तो आप पर हमला बोल रहे हैं। देखिए, वो कह रहे हैं मेरी कविता का जो सार है, वो हम पे हमला नहीं है, वो उनका हमला अरविंद केजरीवाल पर। और मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा, अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी ने ना केवल दिल्ली की जनता से 48 दिन तक धोखा किया है, अपितु अपने सहयोगियों को
ठीक है। भी उनसे बात करके, चलिए, कांग्रेस बीजेपी यहाँ साथ है, ठीक है, समझ रहे हैं आपकी बात, इसलिए मैं इनको कहूंगा ये फसली बटेर है, ये ज्यादा दिन तक रहने वाले अच्छा, ठीक है विजय जॉली जी, अब हम बात कर लेते हैं शिवेंद्र सिंह जी से। वो पत्रकार हैं और केजरीवाल के साथ काम भी कर चुके हैं एक वक्त। शिवेंद्र जी, सवाल ये है कि ये सब अब क्यों हो रहा है? लोकसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी में ये बिखराव की स्थिति क्यों दिखाई दे रही? देखिए, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि दिल्ली के विधानसभा चुनाव में जिस वजह से भी रहा हो, उनको अप्रत्याशित सफलता मिली और बहुत सारे लोगों को उम्मीद नहीं थी कि इस तरीके की सीटें उनकी आएंगी। और जैसे ही दिल्ली में ये सफलता उनको मिली, बहुत ही सारे अवसरवादी लोग, और जो बहुत सारे अवसरवादी पहले से ही पार्टी में थे, जो इस वजह से थे क्योंकि उनको कहीं और जगह नहीं मिल रही थी, ना कांग्रेस में, ना बीजेपी में या किसी अन्य पार्टी में, तो उनकी सबकी महत्वाकांक्षाएं एकदम मुखर होकर सामने आ रही हैं। और इसी वजह से ये सारी फूट पड़ रही है। हर कोई टिकट चाहता है, हर कोई चुनाव लड़ना चाहता है, हर कोई चाहता है हम अपनी मनपसंद सीट से चुनाव लड़ें, सेफ सीट से चुनाव लड़ें। तो ये तो होना ही होना था, क्योंकि जब आप गहराई में जाएंगे और इनकी बातों पे ध्यान देंगे तो ऐसा कोई तो फिर इसमें गलत क्या है? अवसरवादी जुड़े, अवसरवादियों को टिकट नहीं मिला, अवसरवादी अलग हो गए। हाँ, तो फिर उसमें फिर इनको शिकायत भी नहीं होनी चाहिए। अवसरवादी जुड़े, अवसरवादी अलग हो गए तो पार्टी ऐसे ही बिखर जाएगी, क्योंकि और वही बिखराव की स्थिति सबको दिख रही है ना कि ऐसे कैसे लोगों को आपने अपने साथ जोड़ लिया। और दूसरा सवाल ये कि फिर राजनीति में खुद को अलग कहने की बात आप क्यों कर रहे हैं? आपकी पार्टी में भी वही हो रहा है जो बाकी पार्टियों में हो रहा है। कम से कम बाकी पार्टियां संभाल तो रही हैं अपने लोगों को, आपके लोग तो छोड़ के जा रहे हैं। दिलीप पांडे जी और फिर बाहर आकर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं आम आदमी पार्टी पर। इस पर मैं आपसे आगे चर्चा करूंगी, बाकी मेहमानों से भी बात करेंगे। चर्चा जारी है हमारी कि क्या केजरीवाल की पार्टी में बगावत शुरू हो गई है। टिकट बंटवारे को लेकर भारी असंतोष सामने आ रहा है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अभय दुबे भी मौजूद हैं। अभय जी, यहाँ पे सवाल ये कि शाजिया और कुमार विश्वास जैसे लोग अगर अपना दुख जाहिर करते हैं टिकट बंटवारे को लेकर, तो फिर तो ये बहुत गंभीर मामला होना चाहिए आम आदमी पार्टी के लिए और अरविंद केजरीवाल के लिए। देखिए, बिल्कुल गंभीर है और मैं ये नहीं कहूंगा कि सब कुछ ठीक है, ये कहना मुझे लगता है गलत होगा। नहीं, दिलीप पांडे कह रहे हैं, हंसी आती है हमें नहीं, इस मैं बात पांडे पर। जी क्या कह रहे हैं मैं उसके ऊपर नहीं जाऊंगा, मैं अपनी बात कहूंगा। मेरा कहना है कि भारत की चुनाव पद्धति ऐसी है कि इसमें उम्मीदवार चुनने के लिए बहुत कुछ, खासतौर से लोकसभा के चुनाव में पार्टी के आला कमान पर बहुत कुछ निर्भर होता है। इसीलिए हर पार्टी में टिकट बंटते समय बड़े पैमाने पर संतोष होता है। जब तक कि पर्चा भरने की आखिरी तारीख नहीं होती तब तक हर पार्टी के अंदर उत्पात मचा होता है। आम आदमी पार्टी में नहीं, दूसरी बड़ी स्थापित पार्टियां हैं उनमें भी उत्पात मचा हुआ है। इस अंदेशे से उत्पात मचा हुआ है कि लोगों की सीट बदली जाने वाली है, इस बात पर उत्पात मचा हुआ है। लेकिन जहां तक आम आदमी की पार्टी का सवाल है, वो दूसरी पार्टियों से थोड़ा अलग हटके है। अलग हटके इस लिहाज से, अभी दिलीप जी ने कहा कि वो नई पार्टी है, तो नई पार्टी क्यों है? वो नई पार्टी इसलिए है कोई आंदोलन से निकली हुई पार्टी है। आंदोलन से निकली हुई पार्टी है तो उससे वहां पे जो काम करने वाले कार्यकर्ता हैं उनको ये उम्मीद रहती है कि शायद कुछ प्राइमरी जैसा कुछ कार्यकर्ताओं के बीच में उम्मीदवार के घोषणा से पहले कुछ इस प्रकार की चयन प्रक्रिया चलेगी जिससे कि उम्मीदवार निकलेगा। लेकिन ऐसा तो व्यवहारिक रूप से हो नहीं रहा है, किसी भी दल में नहीं हो रहा। कांग्रेस में हो रहा है, बिल्कुल फर्जी है, तो और आम आदमी पार्टी में तो बिल्कुल नहीं हो रहा है और हो भी नहीं सकता कि भारत की राजनीति के लिए ये व्यवहारिकता नहीं है। ऐसी कोई भी प्राइमरी सिस्टम जो अमेरिकी चुनाव में होता यहाँ नहीं चलाया जा सकता, इसीलिए हर पार्टी में असंतोष होता है। अब आम आदमी पार्टी में इस लिहाज से दो हैं असंतोष के स्रोत। पहला स्रोत तो ये है असंतोष का कि जो लोग पहले से पार्टी में हैं उनको लगता है कि जो नए नए चमकदार नाम आए हैं उनको हमसे ज्यादा प्रमुखता मिल रही है, उनको पैराट्रूपर कहा जा रहा है, उनको अपस्टार्ट कहा जा रहा है। एक तो असंतोष का स्रोत ये है। और दूसरा संतोष का स्रोत उन लोगों की तरफ से है, उन लोगों की तरफ से है जो ये मानते हैं कि पार्टी अपने आदर्शों से हट रही है। अब वो आदर्श क्या हैं? सवाल ये है कि चुनाव के वक्त आप आदर्श और आइडियोलॉजी का झंडा नहीं उठाते, चुनाव के वक्त आप स्ट्रेटजी और मोटे तौर पर टैक्टिक्स का झंडा उठाते हैं। जो उम्मीदवार चयन की प्रक्रिया है वो टैक्टिक्स के दायरे में आती है। और जो लोग इस बात को नहीं समझते हैं वो आइडियोलॉजी पे, उसूल के ऊपर जोर देते हैं और वहां पे लगता है कि पूरी पार्टी पतित होती जा रही है। इसलिए मेरे एक समाज वैज्ञानिक के रूप में मेरी कोशिश ये होगी जब आम आदमी पार्टी अपने सारे उम्मीदवारों की घोषणा कर दे तब मैं इस बात का पता लगाऊं कि उसमें कितने वो लोग हैं
जो अभी अभी पार्टी में आए हैं, ठीक है। कितने वो लोग हैं जो कि कार्यकर्ताओं में से निकल कर आए हैं, जो आम आदमी पार्टी के साथ लंबे अरसे से हैं, या जो लोग भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम की जो विरासत है उसको अपने कंधों पर उठाए हुए हैं। ठीक है, तो ये देखना मेरे लिए दिलचस्प होगा। आपने कहा कि टैक्टिक का इस्तेमाल होता है, रणनीति का इस्तेमाल होता है, टिकट बंटवारे की जब बात आती है, राजनीति को अगर लिया जाए, फिर सिद्धांत जो है कहीं उन्हें बैकसीट लेनी पड़ती है। लेकिन दिलीप जी, सवाल मेरा नहीं, वो ठीक है, लेकिन दिलीप जी सवाल यहाँ पर यह है कि आप किस रणनीति के तहत टिकट दे रहे हैं। देखिए, आप ही की पार्टी से जुड़े हुए अश्विनी उपाध्याय ये पूछते हैं कि शाजिया पहले ही बता चुकी हैं, खुद आपकी पार्टी मान रही है, शाजिया मान रही है, पहले ही बता देते, भाई दिल्ली से कहीं पे आप टिकट देते जहां से वो जुड़ी हुई हैं, जहां उन्होंने काम भी किया है। रायबरेली के लिए प्रस्ताव पार्टी दे रही है, क्या सोच है इसके पीछे? रायबरेली क्यों भेजा जा रहा है? हराने के लिए? देखिए, 2-3 चीजें महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले तो ये मैं स्पष्ट कर दूं, बिना लाग लपेट के साफ साफ कह दूं कि जो व्यक्ति इस पार्टी से जुड़ता है सिर्फ इस लालच में, इस लोभ में, इस महत्वाकांक्षा के साथ कि वो कुछ बन जाएगा, सांसद बन जाएगा, मंत्री बन जाएगा, टिकट ले लेगा, चुनाव लड़ लेगा, उसे इस पार्टी का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। उसे ये मान लेना चाहिए कि वो गलत पार्टी में आ गया है, क्योंकि यहाँ पे व्यक्तिगत हितों से ऊपर देश हित जरूरी है। यहाँ पे राजनीति को साफ करने के लिए जो जो करना आवश्यक होगा उसका निर्णय पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी, अपनी एक सोच है, अपनी एक रणनीति है, उस सोच, उस रणनीति के तहत पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी तय करती है कि किसे कहां से चुनाव लड़ना चाहिए। प्राइमरीज का कॉन्सेप्ट हमने दिल्ली विधानसभा चुनाव में लगाया था, वहां पे हमारे पास वो करने का स्कोप था, समय था। दिलीप जी, आप ही की पार्टी के अश्विनी उपाध्याय पूछ रहे हैं, राजमोहन गांधी को गुजरात से बाहर निकालकर उनको दिल्ली से चुनाव लड़वाने का क्या औचित्य है, जबकि शाजिया जो कि विधानसभा चुनाव में बहुत कम मार्जिन से हारी थी, उनको आप रायबरेली भेज रहे हैं? नहीं, आपने कहा ना दिल्ली में बात करें कि तो एक कमेटी इसका निर्धारण करती है। पूरे देश की अगर बात करें तो 1.25 करोड़ से ज्यादा, 1.25 करोड़ से ज्यादा लोग हैं, 1.25 करोड़ से ज्यादा। तो उन सारे लोगों से पूछ के अभी वो स्कोप नहीं है कि हम लोग पार्टी के कौन कौन से चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को चुनाव किया जाए। पीएसी के पास ही निर्णय है और ये प्रोसेस में डिफाइंड है कि इस बार चुनाव जब होंगे तो इस प्रक्रिया के तहत इन स्टेप्स को फॉलो करके पीएसी नाम अनाउंस करेगी। जिसको ऐतराज था उसको डे 1 से ऐतराज होना चाहिए था कि मुझे ये प्रोसेस पसंद नहीं है, अगर हम प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बनना चाहिए था। दिलीप जी, अगर हम बात करें कुमार विश्वास की और शाजिया इल्मी की, ये जा रहा है कि कुछ विद्रोह के स्वरूप है। अब अगर हम इन दोनों की बात करें तो कुमार विश्वास ने कहा कि मैं अमेठी से चुनाव लड़ना चाहता हूं, तो पार्टी ने कहा ठीक है पर्चा भर दीजिए, और उन्होंने पर्चा भरा, उनके लिए ओके हो गया। शाजिया इल्मी ने भी कहा कि मैं 2 महीने 3 महीने से कह रही हूं कि मैं दिल्ली से चुनाव लड़ना चाहती हूं, उनसे तो आपकी पार्टी ने पर्चा तक नहीं भरवाया। फिर मैं बता देता हूं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है इसका। उत्तर प्रदेश में आता है अमेठी, उत्तर प्रदेश की स्टेट कमेटी ने नाम लेकर रिकमेंडेशंस दिए हुए थे। अमेठी के लिए जो भी बेस्ट अवेलेबल नाम थे उनमें से एक का हमने अनुमोदन किया, एक का नाम अनाउंस किया। दिल्ली के लिए भी इसी प्रक्रिया का फॉलोअप हुआ था और ऑफिशियली कहीं भी अनाउंस नहीं हुआ था कि रायबरेली से शाजिया लड़ने वाली हैं। आपके तरफ से, मीडिया के साथियों की तरफ से यानी शाजिया का दिल्ली की किसी एक लोकसभा सीट से नाम था लेकिन टिकट नहीं दिया गया। कुछ नहीं कहा उन्होंने, उस बात का सिर्फ खंडन किया। देखिए दिलीप जी, ये कहा जा रहा था कि मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ, उसके बाद फिर इसी सवाल के साथ आपके पास आएंगे कि क्यों असंतोष है इतना। शाजिया कह रही हैं कि उन्हें उम्मीद थी दिल्ली से टिकट नहीं मिलेगा, नहीं मिला, वो दुखी हैं, तो इस पर पार्टी का क्या कहना है? चर्चा जारी हमारी की क्या केजरीवाल की पार्टी में बगावत हो रही है। चर्चा आगे बढ़ाने से पहले अब तक की चर्चा में जो बड़ी बातें निकल कर आई हैं सबसे पहले उस पर नजर डाल लेते हैं। दिलीप पांडे जी का कहना है कि पार्टी में सब ठीक चल रहा है, बयानों का गलत मतलब निकाला जा रहा है, हमारे लिए नेता से बड़ा देश है। नदीम जावेद जी मानते हैं आपकी कोई विचारधारा नहीं है, संगठन भी बिखरा है, आपका कोई कार्यक्रम भी नहीं है। विजय जौली जी का मानना है कि विश्वास का सीधा निशाना केजरीवाल पर था, केजरीवाल ने पहले दिल्ली को धोखा दिया, अब अपने साथियों को दे रहे हैं। अभय दुबे जी मानते हैं कि आप में सब कुछ ठीक नहीं है, नए लोगों को तरजीह दिए जाने से पार्टी नेता नाराज है, पार्टी आदर्शों से भटक रही है। मैंने ये नहीं कहा। शिवेंद्र जी, यहाँ पर सवाल ये है कि दिलीप जी ये भी मान रहे हैं कि हमारे पास वक्त ज्यादा नहीं था, इसीलिए हम ये टिकट बंटवारा इस तरह से किया गया। तो सवाल ये है कि किस चीज का वक्त ज्यादा नहीं है? सिद्धांतों को ताक पर रखकर लड़ा जा रहा है क्या ये चुनाव? देखिए, वक्त ज़्यादा नहीं था तो पहली बात ये थी कि इनको इतनी जल्दी क्यों हो रही थी इतनी सारी लोकसभा सीटों पर लड़ने की। 40, 25, 30, 50 जितनी भी सीटें हैं जिसमें लड़ने के लिए इनके पास वक्त था, प्राइमरी कंडक्ट कराने का वक्त था, वहाँ पे लड़ लेते। कोई ज़बरदस्ती तो थी नहीं, कोई जनता भी इनसे आके नहीं कह रहे थे कि नहीं आप आके चुनाव हमारे यहाँ लड़ो ही। ये तो इनके बनाए हुए ढकोसले हैं जिसका ढिंढोरा हमेशा ये पीटते रहे हैं। दिल्ली से भी ऐसे ही भाग गए इन्होंने,
पहले से तय कर रखा था कि हमको सरकार वरकार चलानी है, चूंकि लोकसभा में हमको जाना है। तो मैं तो इसको इस तरीके से देखता हूँ कि ये जनता के साथ धोखा ही है। और चुनाव जब आप अपने उसूल पे ही नहीं अभी टिक रहे हैं तो आपने जो भी वादे किए उस पर क्या टिकेंगे आप? दिलीप जी, संक्षेप में इसका जवाब, सिद्धांत तो सबसे अहम होने चाहिए आपकी जैसी पार्टी के लिए। देखिए, हमारी पार्टी की सबसे अच्छी चीज यही है कि ये प्रोसेस डिपेंडेंट पार्टी है, पर्सन डिपेंडेंट नहीं है। यहाँ पे जो प्रोसेसेस सेट हैं, उन प्रोसेसेस से जो अलाइंड था उस साथी ने फॉर्म भरा और पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी ही तय करेगी आखिर में चुनाव किसको लड़ना है। ये प्रोसेस में पहले से डिफाइंड था। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट कहाँ पे अराइज हो रहा है। नहीं दिलीप जी, मैं बताती हूँ आपको कॉन्फ्लिक्ट कहाँ आ रहा है। कॉन्फ्लिक्ट ये आ रहा है कि आपके अहम पदों पर बैठे हुए जो लोग थे वो आपको छोड़कर जा रहे हैं। जोड़ के देखने का प्रयास किया जा रहा है। अरे नाराजगी है जनाब, नाराजगी बहुत बड़ी है। दिलीप जी मुझे सुन भी लीजिए, आप नाराजगी बहुत बड़ी, आप इस बात को मान क्यों नहीं रहे? आपकी पार्टी डिनाइल में क्यों जी रही है? क्यों आप लोग ये चाहते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? एकदम डिनाई नहीं कर रहा हूं मैं एकदम डिनाई नहीं करता। अगर आपकी बात से मैं सहमत होता तो मैं डिनाई नहीं करता, पर मैं अपनी बात रखने के लिए स्वतंत्र हूं। मुझे विश्वास के साथ यहाँ पे मैं बैठा हूं। मैं ये कह रहा हूं, आप मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे। ट्वीट है, आप उसका एक मतलब निकाल रहे हैं। विश्वास के साथ नहीं बैठे ना, विश्वास मैं भी कुछ कह लेता हूं। कुमार विश्वास जी के ट्वीट का आप एक मतलब निकाल रहे हैं, मैं इस ट्वीट का कुछ और मतलब क्यों ना निकालूं? उन्होंने लिखा था कि चढ़ती नदी में जब नाले गिरेंगे, मेरी बात सुन लीजिए दिलीप जी, देखिए कुमार विश्वास ने बहुत साफ कहा है कि कुछ लोगों को गलत टिकट मिले हैं। चढ़ती नदी भारतीय जनता पार्टी है। सुन लीजिए, मीडिया कुमार विश्वास ने ये बात कैमरे पर कही है। नरेंद्र मोदी जी चढ़ती नदी छोड़ दीजिए नरेंद्र मोदी को। नाले कौन से गिर रहे हैं? येदियुरप्पा का नाला गिर रहा है, बुखारिया का नाला गिर रहा है। सर आप अपनी पार्टी की भी तो बात कीजिए। हो सकता है वो इस बारे में लिख रहे हो। दिलीप जी देखिए, कुमार विश्वास ने अब हो सकता है वाली बात नहीं है, उन्होंने कैमरे पर ये बात कही है कि कुछ लोगों को टिकट गलत तरीके से दिए गए हैं। मैं तो स्वतंत्र हूं अपना मतलब। कुमार विश्वास ने कहा है कुछ लोगों को गलत तरह से टिकट दिए गए हैं। दिलीप जी सुन लीजिए, कुमार विश्वास ने कहा है कुछ लोगों को गलत तरह से टिकट दिए गए हैं। ठीक है, वो स्वतंत्र है, पार्टी की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी के सदस्य वैसा कहने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन आप कुछ करेंगे नहीं क्या? अगर ऐसे हर कोई स्वतंत्र है अपनी बात कहने के लिए, हर कोई पार्टी से आने जाने के लिए तैयार है, पर आप कुछ करेंगे नहीं। आप मेरे सवाल का जवाब ही नहीं दे रहे दिलीप जी। मेरा उत्तर पूरा होगा। विद्रोह किसे कहते हैं? विद्रोह कहते हैं जब विनोद शर्मा जबरदस्ती एनडीए में घुसने की कोशिश कर रही हैं और सुषमा स्वराज जैसी बड़ी नेता उनको रोक नहीं पा रही हैं और उनको ट्वीट करके कहना पड़ रहा है कि विनोद शर्मा को पार्टी के अंदर घुसने न दिया जाए। ये विद्रोह खतरनाक है पार्टी के लिए। हमारे यहाँ हर तरह की आजाद आवाजों को जगह दी जाती है। ठीक है, और अशोक अग्रवाल जब कहते हैं कि ये पार्टी अब एक दुकान की तरह चल रही है तो वो ठीक नहीं है। स्वराज जैसी बड़ी नेता को उसका आप नाराजगी नहीं मानते हैं कि पार्टी के अंदर उनकी आवाज को जगह नहीं है। आम आदमी पार्टी की फाउंडर लीडर मधु भादुड़ी कहती हैं कि आम आदमी पार्टी में महिलाओं को इंसान ही नहीं माना जाता। फाउंडर मेंबर है वो, उन्होंने आम आदमी पार्टी को स्थापित किया। उनकी नाराजगी आपको भारी नहीं लगती? वो छोड़कर चली गई सर। विद्रोह क्या लोग छोड़ के जा रहे हैं? विजय जॉली देखिए, मान भी जाइए दिलीप जी, आपकी पार्टी में विद्रोह हो रहा है। विजय जॉली जी देखिए, इसको ऐसे रखते हैं। दिलीप जी मान भी जाइए। देखिए आपके सोमनाथ भारती जी ने एक बयान दिया, वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष जी ने उनके बयान को उसका खंडन किया। उन्होंने कहा कि सोमनाथ भारती तो गलत बयानबाजी करनी आती है। आपकी पार्टी में ये विघटनकारी अलग अलग शब्दावली, पहले लोग आते फिर चले जाते। मान भी जाइए कि आपकी पार्टी में विद्रोह हो चुका है। लोग जो आए थे धीरे धीरे पलायन करते चले जा रहे हैं, जैसे आप दिल्ली सरकार से पलायन किए। वो कह रहे हैं जो हमारी पार्टी में हो रहा है वो तो आपकी पार्टी में भी हो रहा है। नहीं हो रहा, देखिए आपकी पार्टी में भी हो रहा है। विरोध करना, राजनीति करना एक है, लेकिन पार्टी को कार्यकर्ताओं को साथ में लेकर चलना। ट्वीट उस पे भी किया है, वो कह रहे हैं उनको आईना मत दिखाइए। मैं बिल्कुल बताऊंगा आपको। देखिए आपकी पार्टी में भी आम आदमी पार्टी केवल और केवल आंदोलन की बिना के ऊपर एग्जिस्टेंस में आई। इनको मीडिया जब तक अच्छा बोलता रहा तब तक मीडिया बहुत बढ़िया है, और जब मीडिया इनको आईना दिखा रहा है तो मीडिया भी गलत है, गलत है। और ये मान लीजिए आम का भाव बगावत हो चुकी है, छोड़िए आपका लिफाफा फट चुका है। दिल्ली में आपने दिल्ली की जनता के साथ 48 दिन के अंदर विश्वासघात किया है। जाएंगे आप पानी पीजिए, मैं नदीम जी के पास जाती हूँ। नदीम जी पानी तो हम इनको पिलाएंगे, हम पानी नहीं पिएंगे। ठीक है, हम इस बार आम आदमी पार्टी
दिल्ली में लोकसभा के चुनावों में और फिर विधानसभा के चुनावों में इनको पानी पिलाएंगे। विजय जी दिखेगा आपको जल्दी। आपने अपनी बात। अच्छा नदीम जी, मेरा सवाल आपसे ये है, यहाँ पे दिलीप जी लगातार इस बात को कह रहे हैं कि हमें छोड़ के जा रहे हैं लोग, बड़े लोग जो हमारे साथ जुड़े हुए थे, अहम नेता थोड़ा संतोष जता रहे हैं, दुख है उन्हें, लेकिन ये बड़ी बात नहीं है। इसको आप विद्रोह का, बगावत का, किसी चीज का नाम मत दीजिए। तो देखिए, पूरी डिबेट को बड़ी गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। आम आदमी पार्टी ने एक नई तरह की राजनीति की बात की थी और आम आदमी पार्टी ने यह कहा था कि हम जो कैंडिडेट का चयन करेंगे विधानसभा के चुनाव में, उन्होंने कहा था वो प्राइमरी टाइप होगा, यानी नीचे के आम लोगों से और कार्यकर्ताओं से राय मशविरा करके जो नाम निकल के आएगा उस पर बातचीत वो कह रहे हैं वक्त नहीं है अब उनके पास, पार्टी का जो 100 सीटें कैसे लाएंगे? संगठन का ढांचा अगर लोगों से बात करते रह जाएंगे तो कैसे आएंगी 100 सीटें? देखिए लोकसभा चुनाव के चयन की प्रक्रिया हमने वेबसाइट पे डाल दी थी। अगर मेरी एक हुआ है, 1 मिनट के लिए बात सुन लेंगे तो ईमानदारी से बात सुन ले। देखिए, चिल्ला करने से डिबेट नहीं हो पाएगी। आपकी बात आगे रख रही हूँ मैं समझ गई। 100 सीटें कैसे आएंगी भाई? 100 सीटें कैसे आएंगी अगर लोगों से ही बात करते रहने में उलझ गए तो? नदीम जी बोलिए। हाँ बात बोलिए। मैं केवल इतना बड़ी विनम्रता से यह अनुरोध करूंगा, कृपया बात सुन लीजिए और फिर आपकी जवाब, हमारी बात का जवाब भी दीजिए। ये जो 2 लोग हैं, कुमार विश्वास और शाजिया इल्मी, ये कोई साधारण लोग नहीं है। केजरीवाल जी जिस दिन शीला जी दीक्षित जी को चुनाव हराए थे, सबसे पहला जो चेहरा निकल के आया था वो शाजिया इल्मी जी, जो कि बहुत अच्छा चुनाव लड़ी थी, और दूसरे कुमार विश्वास जी का निकल के आया था, और ये इनके दाएं बाएं खड़े हुए लोग थे। तो अगर ऐसे महत्वपूर्ण लोग जो आपके पॉलिटिकल सिस्टम को तय करने वाले लोग हैं और आपकी पार्टी की राजनीतिक दिशा और दशा को तय करने वाले लोग हैं, ठीक है, वो आपके पॉलिटिकल प्रोसेस पे अगर क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं, हाँ, तो इस पर आम आदमी को सोचना चाहिए, गंभीरता से सोचना चाहिए। और नदीम जी सवाल ये भी कि क्या नेताओं की नाराजगी भारी पड़ेगी आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में? इस पर आगे चर्चा करेंगे। अभी जी आपके पास भी आऊंगी। चर्चा जारी है हमारी। आगे बढ़ने से पहले आज के मुद्दे पर इरफान साहब के इस कार्टून पर नजर डाल लेते हैं। आम आदमी पार्टी में क्या बगावत हो रही है, इसको लेकर के इरफान साहब का आज का ये कार्टून, और उस पर नजर डाल लेते हैं। उसके बाद अपने सभी मेहमानों से बात करेंगे। देख रहे हैं आप, आम आदमी पार्टी और शाजिया कह रही है रायबरेली से मैं ना बाबा। विजय, आपसे जानना चाहूंगी क्या वजह है कि असंतोष के ये सुर लगातार उठ रहे हैं और आम आदमी पार्टी और खासतौर पर केजरीवाल बिल्कुल सुनने के लिए तैयार नहीं है? देखिए, मुझे 2-3 वजह नजर आती हैं। एक तो ये है कि कुछ अवसरवादी थे जो टिकट के लालच में आए थे, टिकट नहीं मिला, तो जैसा दूसरी पार्टियों में होता है वहां भी उनका असंतोष है। दूसरा, मुझे एक बड़ा सवाल ये उठता है दिमाग में कि कुमार विश्वास चाहते थे अमेठी से चुनाव लड़ना, उन्हें लड़ने दिया जाता है। शाजिया इल्मी चाहती थी दिल्ली से चुनाव लड़ना, उन्हें लड़ने नहीं दिया जाता है, और इसकी कोई वाजिब वजह भी नहीं बताई जा रही। तीसरा, मुझे लगता है कि ऐसे जो असंतुष्ट लोग हैं, इनको समझाने बुझाने के लिए एक कोई वरिष्ठ आदमी या कोई धीर गंभीर किस्म का आदमी जैसे योगेंद्र यादव है, ऐसा कोई पार्टी दफ्तर में बैठा रहना चाहिए था 24 घंटे, जो समझा सके। और ये मुझे लगता है कि ऐसा किसी एक बड़े नेता का भी पार्टी के अंदर अभाव लगता है। लेकिन अभय जी, सवाल तो यही है ना कि अरविंद केजरीवाल सब कुछ देख रहे हैं क्या? वो 2-4 लोग उनके आगे पीछे हैं जो सब कुछ देख रहे हैं पार्टी का, और इसीलिए ये हाल हो रहा है? देखिए, आम आदमी पार्टी के पास में सांगठनिक संरचनाओं का तो अभाव है ही, पार्टी के अंदर वो फिल्टर भी नहीं है जो कि एक पार्टी जो राष्ट्रीय स्तर पर अपने आप को सक्रिय रखना चाहती है उसके अंदर होने चाहिए। यहाँ मैं एक बात कहूंगा कि चुनाव के पहले जो पार्टी के अंदर असंतोष होता है, जो उत्पात समझता हुआ दिखता है, उसको पहली बात तो हमें विद्रोह बगावत की संज्ञा नहीं देनी चाहिए, वरना में हर पार्टी में बगावत होती हुई दिखाई पड़ेगी, आम आदमी पार्टी में नहीं। दूसरी बात, ये आम आदमी पार्टी की विशेषता है, उस पर ध्यान दें। विशेषता यह है कि उसने चुनाव लड़ने की इस तरह की किफायती पद्धति निकाली है कि छोटे छोटे लोगों की भी चुनाव लड़ने की महत्वाकांक्षाएं खुल गई हैं। साधारण कार्यकर्ता जो पहले लोकसभा का चुनाव लड़ने के बारे में सोचता भी नहीं था, वो सोचता है कि आम आदमी पार्टी की तरफ से हम चुनाव लड़ सकते हैं। वही कह रहा हूं, लड़ सकता है, वो समझ उसको लगने लगा है कि वो लड़ सकता है, न केवल लड़ सकता है बल्कि मजबूत टक्कर भी दे सकता है। इसलिए साधारण कार्यकर्ता भी वहां आवाज उठा सकता है, दूसरी पार्टियों में गुंजाइश नहीं है। लेकिन शिवेंद्र जी, सवाल ये, आप रहे हैं अरविंद केजरीवाल के साथ, सवाल ये है कि लोकसभा चुनाव में इसको एक अवसर के तौर पर देखें आम कार्यकर्ता, या उनको वो पैराशूट से उतरते हुए वो लोग दिखाई दे रहे हैं जो बड़े बड़े नाम है और उनको टिकट मिल रहा है? देखिए, हो तो असलियत में यही रहा है कि जो बड़े नाम है उन्हीं को टिकट मिल रहा है। जो आम कार्यकर्ता है जिन्होंने फॉर्म भरे, ऑनलाइन भी और वैसे भी फॉर्म भर के जमा किए, जांच का विषय है कि आम कार्यकर्ताओं को टिकट मिला कि नहीं मिला, और मिल भी जिनको रहा है
को मिला है, कितने खास को मिला, ये देखना पड़ेगा। जिनको जो धन कुबेर हैं, जिनके डीप पॉकेट्स हैं, ऐसे लोगों को मिल रहा है मुरादाबाद से, जैसे जिनको मिला 12 करोड़ रुपए का उन्होंने लोन डिफॉल्ट किया हुआ है, ऐसे लोगों को ही मिल रहा है। और इस पर सवाल उठाए अरविंद कुमार विश्वास ने भी। दिलीप पांडे जी, क्या इन नेताओं की नाराजगी भारी पड़ेगी अरविंद केजरीवाल और आपकी पार्टी को? देखिए, मैंने अभी स्पष्ट किया कि अगर कोई व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा लेके आ रहा है, अगर अवसरवादी व्यक्ति है कोई, तो उसकी महत्वाकांक्षा यहाँ पे पूरी नहीं होने वाली, उसे यहाँ पे वो शाजिया इल्मी की कौन सी अवसरवादिता है? वो तो हमेशा आपके साथ रही है, कह रही है उन्हें दुख है, दिल्ली से उन्हें कंसिडर नहीं किया गया, ये शब्द है उनके। चाहे वो कोई भी हो, अगर वो व्यक्तिगत कारणों से जुड़ा हुआ है तो उसको दुख ही होगा। लेकिन जहां तक रहा सवाल शाजिया का, कुमार भाई का, उनके पास वो सारे अवसर उपलब्ध हैं जिसमें वो पार्टी के नेतृत्व के साथ, पीएससी के साथ संवाद करके अपनी बात रख देंगे और वो बात पार्टी के सामने रखी जाएगी, मुझे पूरा विश्वास है। अभी हम और आप मिलकर टीवी स्टूडियो में बैठ के स्पेकुलेशन करें कि ये कोई विद्रोह है, तो ऐसा कहना विजय जॉली इस पर कुछ कहना चाहते हैं। जी विजय जॉली, बहुत संक्षेप में, वक्त खत्म होने वाला है मेरे पास। दिलीप जी, मेरा ये कहना है कांग्रेस के अंदर किस तरह के विद्रोह के पार्टी के अंदर अनुभव की कमी है और अनुभव की कमी के चलते हुए इन विषयों को अगर आपने आगे टेबल नहीं किया तो और ज्यादा विद्रोह होगा। इसलिए मेरा आपसे प्रार्थना है, विरोध करके चलिए, आपने कह दिया अपनी बात, मेरा वक्त खत्म हो गया है। अरे खत्म हो गया है, दूसरा प्रोग्राम दिखाना है चैनल पे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। लेकिन दिलीप पांडे जी, यहाँ पर बड़ा सवाल यही है कि पार्टी में ये असंतोष हो, विद्रोह, बगावत, चाहे जो भी हो, इसके बारे में कब सोचेंगे गंभीरता से अरविंद केजरीवाल, और कहीं देर ना हो जाए लोकसभा चुनाव से पहले। आप अलग होने का दावा करते हैं लेकिन अलग आप दिखाई नहीं दे रहे बाकी पार्टियों से। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का।